बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चंस एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फर्स्ट ईयर केपीके बोर्ड फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर के। तो हियर वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे कि if ax is equals to 1.5 centimeter and ay is equals to minus 10 centimeter and to which quadrant do the vector a point, यानी हमें बता रहे कि ax कंपोनेंट जो है 1.5 सेंटीमीटर है और ay कंपोनेंट माइनस 10 सेंटीमीटर है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर वेक्टर लाई कर रहे हैं। तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ कर दे तो यहाँ पर हमें मालूम है x प्राइम और y प्राइम आ जाएगा। तो देखिए x एक्सिस पे हमारा 0 से जो पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3, इस तरह से -1 -2 -3, इस तरह से 1 2 3 और -1 -2 -3। तो अगर हम क्वेश्चन पे यहाँ पर गौर कर लें तो जो ax हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 1.5 सेंटीमीटर है, यानी ये पॉजिटिव यानी यहाँ पर प्लस 1.5 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव x एक्सिस पे है। और जो ay कंपोनेंट है वो -10 सेंटीमीटर है, यानी नेगेटिव y एक्सिस पे है। तो अगर हम गौर कर ले तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x हमारा पॉजिटिव है और y डैश जो है वो हमारा नेगेटिव है। तो ये जो वेक्टर है इस वक्त यहाँ से जो वेक्टर लाई करेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम गौर कर ले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। क्वेश्चन 8 बता रहे कि ए डॉट ए क्रॉस बी किसके बराबर है। तो ए डॉट ए क्रॉस बी, लेट्स सपोज इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ए डॉट ए क्रॉस बी, तो हमें मालूम है कि जैसे कि अगर हम ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट है तो ए क्रॉस बी को अगर हम एक्सपेंड कर दे तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो देखिए लेट्स सपोज अगर मैं इस ए बी साइन थीटा को सपोज कर दो सी वेक्टर के, मैंने इसको सी का सपोज किया तो ये बना मेरे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू सी। और अगर इसको मैं यानी इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ए डॉट सी आ जाएगा। यहाँ पर अब डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर का और सी का, और क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह से है। हमें मालूम है कि लेट्स सपोज अगर दो वेक्टर्स है, ये ए है दूसरा हमारे पास बी है, ए और बी के बीच में कोई सा भी एंगल हो सकता है, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट होगा रिजल्टेंट हमेशा ए को भी परपेंडिकुलर होगा बी को भी परपेंडिकुलर होगा, यानी गिवन वेक्टर्स को रिजल्टेंट वेक्टर ऑलवेज जो है ये परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सी जो है ये ए को भी परपेंडिकुलर है, सी जो है बी को भी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर केस के अंदर हमारा ए डॉट सी का मतलब ये है कि ए और सी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो अगर इसको मैं एक्सपेंड कर दूं तो ये ए सी कॉस थीटा हो जाएगा, और परपेंडिकुलर में थीटा हमारा 90 डिग्री और कॉस 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी ए सी दोनों 0 के साथ मल्टीप्लाई होके ए सी मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू ए डॉट सी का जो हमारा आंसर है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, क्योंकि ए क्रॉस बी का अगर सी आंसर है तो सी ए को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में हमारा स्केलर प्रोडक्ट जो है 0 होता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे कि टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन। लेट्स सपोज एक फोर्स है हमारा एक फोर्स है या एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है 50 न्यूटन है, और दूसरा जो लेट्स सपोज फोर्सेज है तो ये बना हमारे पास F1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन, और दूसरा जो हमारा फोर्स है F2 की वैल्यू लेट्स सपोज यहाँ पर बराबर है 20 न्यूटन के। कोई मसला नहीं, मैंने F1 को 50 लिखा और F2 को मैंने 20 लिखा। तो आगे हमें बता रहे एक्ट simultaneously on a body which one of the following force cannot be a resultant of the two forces, यानी यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है 20 30 40 एंड 70 न्यूटन, इसमें से कौन सा जो है रिजल्टेंट नहीं हो सकता है। तो देखें एडिशन ऑफ वेक्टर या कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर जो है हम रिजल्टेंट फार्मूले से करते हैं, और इसके अंदर कुछ शॉर्टकट्स हैं हमारे पास कि अगर एंगल 0 डिग्री हो, अगर थीटा 0 डिग्री हो तो फिर हम F1 और F2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्टेंट बन जाएगा इसी केस में यानी 0 डिग्री पे वो मेरे पास 70 न्यूटन बन जाएगा, यानी मेरा जो मैक्सिमम आंसर है यानी इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो मेरा मैक्सिमम आंसर बनेगा वो 70 न्यूटन है।
दूसरा है अगर मैं 180 डिग्री रिप्लेस कर दूं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर हमारा सब्ट्रैक्ट होगा f1 माइनस f2 के इक्वल होगा। तो 50 माइनस 20 जो है ये बराबर हो जाएगा 30 न्यूटन के इक्वल होगा। तो देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर में अगर 0 डिग्री हो तो हमारा मैक्सिमम आंसर बन जाते हैं, और 180 डिग्री पे हमारा लीस्ट या मिनिमम आंसर बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम आंसर 70 बना और लीस्ट आंसर हमारा 30 बना। अब 0 और 180 डिग्री के बीच में 180 डिग्री है, यानी 180 तक डिविजन्स है। जैसे कि 1 डिग्री पे अलग आंसर होगा, 5 डिग्री पे अलग होगा, 30 डिग्री पे अलग होगा। तो इसमें हमारा कोई सा भी आंसर हो सकता है, लेकिन 70 और 30 के अंदर इंटरमीडिएट आंसर हमारा कोई सा भी हो सकता है, लेकिन न 70 से ज़्यादा न 30 से कम। तो अगर हम यहाँ पर गौर कर ले, 30 ऑलरेडी गिवन है, 40 70 और 30 के बीच में है, 70 ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, लेकिन 20 जो है ये हमारा रेंज से कम है। तो इसका ये जो है हमारा आंसर नहीं हो सकता है इन दोनों फोर्सेस के अंदर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 10 बता रहे कि इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज 0, यानी डॉट प्रोडक्ट जो है ए डॉट बी बराबर है 0 के, यानी तो हमें पता चला कि ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, और हमें मालूम है कि ए डॉट बी जो है ये बराबर होते हैं ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा के इक्वल। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के इक्वल है। तो इट्स मीन कि ये फर्स्ट वेक्टर पे भी डिपेंड करते हैं, सेकंड वेक्टर पे भी डिपेंड और एंगल पे डिपेंड करते हैं। तो देखें यहाँ बता रहे कि टू नॉन जीरो, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, यानी नॉन जीरो, ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है। अगर हमारा आंसर 0 तो समझे ये एंगल की वजह से 0 है, और कॉज हमें मालूम है कॉज 90 0 के इक्वल होते हैं। तो हमें पता चला कि भाई यहाँ पर एंगल 90 डिग्री था, तब ए डॉट बी हमारे पास जो है ये 0 के इक्वल है। फिर आगे बता रहे देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट एस, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी हमें मालूम है ए बी साइन थीटा के इक्वल होते हैं। और यहाँ थीटा हमें पता चला कि ए डॉट बी इस पे 0 है, तो थीटा 90 है। अगर मैं यहाँ पर 90 रिप्लेस करूंगा तो ए बी साइन 90 और साइन 90 1 के इक्वल होते हैं। तो 1 इससे मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा मेरे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। तो इसी केस में मेरा जो आंसर बन जाएगा वो है ए बी, यानी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है सी है। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे हैं कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 16 न्यूटन। बता रहे कि टू फोर्सेस है, लेट्स सपोज एक F1 है, दूसरा हमारे पास F2 है, इसका सम जो है ये 16 न्यूटन, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन, और रिजल्टेंट फोर्स हमारा, अगर रिजल्टेंट फोर्स हमारा 8 न्यूटन के बराबर हो, सो दिस इज इक्वेशन 2, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। आगे बता रहे if the resultant force is 8 Newton and its direction is perpendicular to the minimum force, then the forces are। बता रहे कि इसमें से एक मिनिमम फोर्स है, एक हमारा मैक्सिमम फोर्स होगा, तो जो रिजल्टेंट है वो मिनिमम फोर्स को परपेंडिकुलर है। तो लेट्स सपोज मान ले कि ये है हमारा एक फोर्स है जो कि यानी लेट्स सपोज ये F1 है, F1 F2 के मुकाबले में, यानी F1 इज लेस देन F2, F2 से लेस है। और जो रिजल्टेंट है, यानी इस वक्त जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इसी फोर्स को यानी मिनिमम फोर्स को परपेंडिकुलर है। तो मान ले ये है हमारा रिजल्टेंट। और देखिए दोनों जेके एडिशन ऑफ वेक्टर जो है बाय हेड टू टेल रूल हम कैसे करते हैं, हम द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कंबाइन विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। तो इट्स मीन कि यहाँ पर जो हमारा सेकंड वेक्टर है वो कुछ यू जो है एक्ट कर रहे हैं, यानी लेट्स सपोज हमारा सेकंड वेक्टर F2 जो है वो इस डायरेक्शन में है और रिजल्टेंट हमारा कुछ u बना। तो देखिए अब हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए, तो एंगल निकालने के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि दोनों वेक्टर्स की टेल को कंबाइन कर देते हैं, F1 और F2 वेक्टर की टेल को कंबाइन कर देते हैं। तो टेल कंबाइन करने के लिए मैं ये जो F2 वेक्टर है ये F1 की टेल के साथ में ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने यानी F2 को इधर ड्रॉ किया, सो दिस इज F2। यहाँ पर एंगल फाइंड करने के लिए मैंने दोनों वेक्टर्स की टेल को कंबाइन किया, तो यहाँ पर मुझे एक एंगल बना। और यहाँ पर यानी ये जो F1 है अगर इसके साथ में ये ऐड करूँगा तो मेरा जो यानी यहाँ पर ये F1 आ जाएगा और F2, और इन दोनों ये अगेन इसका जो रिजल्ट बना ये सेम रिजल्ट हमारे पास बना कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से। अब देखें
यहाँ जो एंगल बना, हमें मालूम है कि मिनिमम फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे हैं, और दोनों फोर्सेस के बीच में जो अब एंगल बना वो एंगल हमारे पास बना 90 प्लस थीटा के इक्वल हो गया। यानी दोनों फोर्सेस के बीच में हमारा जो यानी एंगल है, इस वक्त जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस, यहाँ से यहाँ तक 90 है और ये रिमेनिंग जो है वो थीटा के इक्वल है। अब आगे क्वेश्चन के अंदर हमें बता रहे हैं कि हमने दोनों फोर्सेस को F1 और F2 को मालूम करना है कि अगर इस पे मैं रिजल्टेंट फार्मूला अप्लाई कर दूं तो रिजल्टेंट फार्मूला यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर या एडिशन ऑफ वेक्टर पे ऑलवेज हम रिजल्टेंट फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो रिजल्टेंट फार्मूला यहाँ पर हमारा बराबर हो जाएगा R इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2। देखिए यहाँ पर F1 F2 और यहाँ पर cos यानी थीटा की जगह पर हमारे पास आ जाएगा, यानी एंगल जो है वो है 90 प्लस थीटा है और अंडर द रूट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर cos 90 प्लस थीटा आया है। अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं, यानी अगर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फार्मूला है cos 90 प्लस थीटा, ये बराबर होते हैं cos 90 cos थीटा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा sin 90 और sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए cos 90 हमें मालूम है 0 के इक्वल है और sin 90 ये 1 के इक्वल है। 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और ये जो cos 90 प्लस थीटा है ये हमारे पास आ जाएगा माइनस sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं cos 90 प्लस थीटा की जगह पर माइनस sin थीटा भी पुट कर सकता हूँ। तो मेरा रिजल्टेंट जो फार्मूला बन जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर माइनस, ये माइनस साइन माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 F1 F2 साइन थीटा बन जाएगा और इसके ऊपर रूट भी है। देखिए अब यहाँ पर साइन थीटा आया है। अगर मैं यहाँ पर गौर कर लूँ, ये इस वक्त जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये यानी दोनों का बेस है। देखिए अगर ये बेस है हमारा और ये जो F1 वेक्टर है, ये जो F1 वेक्टर है ये इस बेस को परपेंडिकुलर है, और लेट्स सपोज F2 इस वक्त जो है हमारा हाइपोटेन्यूज है। लेट्स सपोज दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, और रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये हमारा बेस है। तो इस बेस पे जो साइन थीटा है, साइन थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा यहाँ पर बराबर होगा परपेंडिकुलर F1 के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज जो है यहाँ पर F2 के इक्वल है। तो F1 बराबर हो जाएगा F2 साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी F1 इज इक्वल टू F2 साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए F1 की वैल्यू है यहाँ पर F2 साइन थीटा। अगर मैं F2 साइन थीटा की जगह पर यहाँ पर F1 रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2। देखिए F1 और F2 की जगह पर F1 आ जाएगा तो ये F1 स्क्वायर हो जाएगा अंडर द रूट। तो देखिए अगर मैं अगेन इसको स्टेप सॉल्व कर दूं, F1 स्क्वायर और -2 F1 स्क्वायर, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा मेरे पास। देखिए F2 स्क्वायर, इन दोनों के अंदर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, -F1 स्क्वायर हो जाएगा अंडर द रूट। तो लेट्स सपोज ये बना मेरे पास इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर मुझे मालूम है कि रिजल्टेंट वेक्टर 8 के बराबर है, और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर अंडर द रूट। तो रूट जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। R की जगह पर अगर मैं 8 रिप्लेस कर दूं तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर हो जाएगा। 8 स्क्वायर यानी ये 64 के इक्वल है। इसका जो सोल्यूशन है 864 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होते हैं F2 माइनस F1 N2 F2 प्लस F1, और F2 प्लस F1 को मैं F1 प्लस F2 भी लिख सकता हूं। क्वेश्चन के अंदर F2 प्लस F1 की वैल्यू 16 है, तो अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस करूँ 64 इज इक्वल टू F2 माइनस F1, और यहाँ पर 16 आ जाएगा। दोनों साइड को अगर मैं 16 से डिवाइड कर दूं तो ये 16 के साथ कट जाएगा, ये दोनों कैंसल, तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये बना, सो दिस इज इक्वेशन 4। अगर हम इक्वेशन 1 पे गौर कर लें, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 16 न्यूटन, और इक्वेशन 4 है हमारे पास F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। अगर मैं इक्वेशन 1 एड इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 4, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा, जैसे लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगा F1 प्लस F2,
और प्लस F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 हो जाएगा। तो देखिए F1 के साथ कैंसल, F2 2F2 बन जाएगा इज इक्वल टू 20, और ये दोनों डिवाइड्स को मैं अगर 2 से करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 10, यानी F2 की वैल्यू मेरे पास बना F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन मेरे पास F2 की वैल्यू है। एक फोर्स को मैंने फाइंड किया कि F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब अगर इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूं इक्वेशन 4 के अंदर, या अगर इसको मैं इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस कर दूं, दोनों पे मुझे सेम आंसर मिलेगा। अगर लेट्स सपोज अगर इसको मैं इक्वेशन 4 के अंदर रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास F2 की जगह पर 10 माइनस F1 इज इक्वल टू F4 हो जाएगा। देखिए F1 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू F1, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 6 न्यूटन आ जाएगा। तो F1 फोर्स 6 न्यूटन और F2 फोर्स जो है वो हमारा F2 फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। इसकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो पार्ट सी के अंदर सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज।